अगर आप ये समझते हैं कि आपने जीपी फंड की जो फाइनल पेमेंट है वो हासिल कर ली है, अब आपका कोई भी बैलेंस जीपी फंड का अकाउंट ऑफिस में मौजूद नहीं है, तो ये आप गलत समझते हैं। अभी भी आपके हजारों और लाखों रुपए अकाउंट ऑफिस में आपके जीपी फंड के बैलेंस में मौजूद होते हैं और हुकूमत हर साल उस पर एक प्रॉफिट भी देती है, जिससे ये रकम लाखों में बन जाती है। तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप बासानी जान सकेंगे कि आपके जो हजारों या लाखों रुपए आपके अकाउंट ऑफिस में जीपी फंड के बैलेंस में पड़े हुए हैं, तो वो पैसे किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो ये मेरी डिटेल वीडियो आपको एरियस विड्रॉ करने का पूरा प्रोसीजर बताने वाली है। तो मेरी ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ताकि मैं आपको पूरे स्टेप बता सकूं और आप ये तमाम स्टेप जानकर अपने लाखों रुपए अकाउंट ऑफिस से यानी कि एजीएसएन से आप हासिल कर सकें। तो मेरी इस वीडियो के अंदर रिटायर्ड एम्प्लॉय और डिजीज एम्प्लॉय की फैमिली दोनों किस तरह से एरियर हासिल करेंगे, तफसील से आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जीपी फंड के बारे में जानना चाहते हैं और कितना प्रॉफिट हुकूमत आपको देती है, तो इसके लिए मेरी ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। इसी तरह से अगर आप जीपी फंड एडवांस में विड्रॉ करना चाहते हैं ड्यूरिंग सर्विस, तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। इसी तरह से अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं, अब आप जीपी फंड को विड्रॉ करना चाहते हैं फर्स्ट पेमेंट के लिए या फर्स्ट टाइम के लिए, तो मेरी ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। इसी तरह से अगर खुदा न खासा किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस, तो वो जीपी फंड की फाइनल पेमेंट फर्स्ट टाइम वाली किस तरह हासिल करेगा, उसके लिए ये वीडियो आपकी। और एरियस के हवाले से हम बात करते हैं आज की वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे जो डेथ केस के हवाले से, यानी कि डिसीज एम्प्लॉय की जो फैमिली है वो किस तरह से ये एरियर्स हासिल कर सकती है। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आपने प्रिपेयर करना होता है। तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं उसको लिस्ट डाउन कर लें। सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन लिखनी होगी जिसमें आपको बताना होगा कि जो एरियर्स हैं जीपी फंड के डिसीज एम्प्लॉय के, वो अभी बैलेंस बाकी हैं और आप उसको प्रॉपर चैनल आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन के बाद इसके साथ साथ आपने डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाने हैं वो है डेथ सर्टिफिकेट नादरा का, ऑब्ituary सर्टिफिकेट, हेयरशिप सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ नो रीमैरिज सर्टिफिकेट, और अगर एम्प्लॉय जो है उसकी सर्विस बुक है तो ओरिजिनल सर्विस बुक साथ अटैच होगी। और अगर एम्प्लॉय जो है वो गेजेटेड पोस्ट के ऊपर है तो सर्विस स्टेटमेंट या सर्विस सर्टिफिकेट इसके साथ जाता है। और जो फाइनल पेमेंट का जीपी फंड की अथॉरिटी लेटर स्लिप थी, तो वो अथॉरिटी लेटर की स्लिप भी इसके साथ कॉपी अटैच होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप जाके अकाउंट ऑफिस के जो रिसेप्शन है वहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। चंद दिन के बाद आपने विजिट करना है और वहाँ जाके आपने जो रिसीविंग आपने ली थी अपनी एप्लीकेशन की, रिसीविंग बतानी है। आपका केस अगर तैयार हो चुका होगा तो वो आपको एक लेटर इशू कर देंगे। ये लेटर कहलाता है अथॉरिटी लेटर। ये लेटर बिल्कुल इसी तरह से होगा जिस तरह से फर्स्ट टाइम जो फाइनल पेमेंट हुई थी आपको और उसको अथॉरिटी लेटर आपको इशू किया गया था, सेम इसी तरह से ये लेटर इशू होगा। वो लेटर आपने कलेक्ट करना है अकाउंट ऑफिस से और फिर अपने डिपार्टमेंट में आ जाना है। अगर आप कॉलेज एजुकेशन में हैं तो अपने कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को देना है। इस तरह स्कूल एजुकेशन में है या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर है तो वहां पे आपके जो सुपरवाइजर है वहां पे आपने उनको ये लेटर देना है। इस अमाउंट एरियर्स की लिखी होगी उस अथॉरिटी लेटर के अंदर, उसका एक बिल तैयार हो जाएगा। आपने वो दोनों डॉक्यूमेंट जो है साथ लेकर जो है एजीएसएन में रीसबमिट करवा देना है। एजीएसएन उस रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट के ऊपर केस को प्रोसेस करेगा। जो फाइनल एरियर्स होंगे वो एरियर्स जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, इसमें एक खास बात बहुत जरूरी जो समझना है आपको, वो ये कि आपकी ओरिजिनल सर्विस बुक अगर आप नॉन गेजेटेड थे तो वो एजीएसएन में अभी भी मौजूद होगी। आपने वो लाजमी याद से कलेक्ट कर लेनी है। इसी तरह से हम बात करते हैं अब हम रिटायर्ड एम्प्लॉय के वाले से कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एरियर्स के लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो रिटायर्ड एम्प्लॉय एरियर्स हासिल करने के लिए सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखेंगे जिसमें आप बताएंगे कि आपके एरियर्स भी ड्यू हैं। वो एप्लीकेशन के साथ आपने जो सर्विस स्टेटमेंट अटैच करनी है, और अगर आप नॉन गेजेटेड हैं और आपकी सर्विस बुक है तो ओरिजिनल सर्विस बुक भी साथ अटैच होगी। इसके साथ साथ जो फाइनल पेमेंट का अथॉरिटी लेटर था, यानी कि फर्स्ट टाइम जो आपको जीपी फंड मिला था उसका जो लेटर इशू हुआ था अथॉरिटी, वो उसकी कॉपी भी साथ आपने अटैच करनी है और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है जाके एजीएसएन पे सबमिट कर देना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने आके काउंटर पे ही जमा करवा देना है तमाम केसेस को, और जब काउंटर पे आप जमा करवा देंगे तो आपको रिसीविंग मिल जाएगी। चंद दिन बाद जाके आप उस रिसीविंग की बेस के ऊपर अपना केस का फॉलोअप लीजिएगा। और जब केस आपका सॉल्व हो चुका होगा, सेम वही प्रोसीजर होगा कि आपको जो है वो नया अथॉरिटी लेटर एरियस वाला आपको इशू हो जाएगा। आपने डिपार्टमेंट में आके वो लेटर जमा करवा देंगे। आपका डिपार्टमेंट जो है वो उस लेटर की बेस पे बिल तैयार करेगा और दोनों लेटर जो है आपने रीसबमिट कर देना है एजीएसएन के अंदर। एजीएसएन कुछ टाइम बाद वो पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। इस तरह से आप अपना कंप्लीट जो बैलेंस है वो आप बआसानी विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और आपके लिए बड़ी जरूरी है समझना, वो ये कि अगर आप ये एरियर्स डिले करते हैं, यानी कि ये एरियर्स आप विड्रॉ नहीं करते और
इंटैक्ट रहता है ये अमाउंट आपका अकाउंट ऑफिस के अंदर। तो हुकूमत हर साल जितने साल तक वो पैसा आपके बैलेंस में मौजूद है जीपी फंड की, हुकूमत हर साल उस पर प्रॉफिट देती रहती है। तो आप चाहें तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, इवन ज़्यादा सालों के बाद भी इसको विथड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। और इस सिलसिले में आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो जीपी फंड का अमाउंट है, उस पे मार्कअप यानी कि प्रॉफिट लग के वो अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा। चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि बहुत सारे लोग जो नहीं जानते इस एरियाज़ को कलेक्ट करना, तो वो इस वीडियो के ज़रिए से पूरा प्रोसेस समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी।